एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। नाम था आरव। उसका घर मिट्टी का था, छत टपकती थी और रोज की जरूरतें भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती थीं। पिता एक मजदूर थे जो दिन भर ईंटें ढोते और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। स्कूल की फीस भरना भी एक चुनौती थी, लेकिन आरव का सपना बड़ा था। वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनना चाहता था। जब लोग उस पर हंसते थे तो वो बस मुस्कुरा देता था और कहता था, माँ कहती है मेहनत का फल मीठा होता है। शुरुआती संघर्ष गांव के सरकारी स्कूल में वो पढ़ता था। किताबें पुरानी थी, यूनिफॉर्म फटी हुई और कभी कभी पेट भी खाली रहता था। लेकिन आरव ने कभी शिकायत नहीं की। स्कूल से लौटने के बाद वह खेतों में काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कभी कभी तो बिजली कई दिन तक नहीं आती थी, लेकिन आरव के हौसले कभी नहीं बुझे। दूसरे बच्चे खेलते तो वो किताबों में खोया रहता। दोस्तों ने ताना मारा, इतना पढ़कर क्या करेगा, तुझसे कुछ नहीं होगा। लेकिन आरव सिर्फ मुस्कुराता और कहता, एक दिन जरूर होगा। पहली परीक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आई। आरव के पास कोचिंग तो दूर, एक अच्छा गाइड तक नहीं था। उसने गांव की लाइब्रेरी से पुरानी किताबें इकट्ठा की और खुद से तैयारी शुरू की। जब परीक्षा का परिणाम आया तो पूरे गांव में चर्चा हो गई। आरव ने 95% अंक लाए थे। अब वो शहर के कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ ने अपने गहने गिरवी रखे और पिता ने दोहरी मजदूरी शुरू की। आरव को दाखिला मिल गया। शहर की चुनौती, शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। हॉस्टल की फीस, किताबों का खर्च और खाने का इंतजाम, सब कुछ भारी था। आरव ने कॉलेज के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। दिन में पढ़ाई, शाम को काम और रात को नींद से लड़ते हुए वो आगे बढ़ता रहा। आईएएस बनने का सपना अब और भी बड़ा दिखने लगा। लेकिन पहली बार जब उसने यूपीएससी की परीक्षा दी तो वो असफल हो गया। लोगों ने फिर ताने मारे, बोला था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। लेकिन इस बार आरव रोया नहीं, बल्कि और मेहनत करने की कसम खाई। संघर्ष का दूसरा दौर, उसने अपनी गलती पहचानी। उसे रणनीति बदलनी थी। उसने पुराने टॉपर्स के इंटरव्यू सुने, नोट्स फिर से बनाए और सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। वो दिन में 12 घंटे पढ़ाई करता। दोस्तों से मिलना जुलना छोड़ दिया। सोशल मीडिया से दूरी बना ली। ठंडी हो या गर्मी, बीमारी हो या थकावट, आरव ने कभी एक दिन भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। आखिरी मौका तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो इंटरव्यू तक पहुंच गया, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं आया। अब आखिरी प्रयास बचा था। उम्र की सीमा भी पास थी और परिवार की हालत भी। आरव ने खुद से कहा, यह आखिरी मौका नहीं, यह मेरा असली इम्तिहान है। उसने जान लगा दी। रात के 2-2 बजे तक पढ़ाई की, नोट्स को बार बार दोहराया और प्रैक्टिस टेस्ट लगातार दिए। और फिर जब परिणाम आया तो पूरा गांव टीवी के सामने था। आरव का नाम टॉप 50 में था। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। माँ ने भगवान का धन्यवाद किया और गांव में मिठाइयां बांटी गई। अब आरव एक आईएएस अधिकारी है। वो गांव में स्कूलों और गरीब बच्चों के लिए नई योजनाएं लेकर आता है। आज भी जब वह स्कूल जाता है तो बच्चों से कहता है, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हार नहीं मानोगे तो जीत पक्की है। सीख, मॉरल, कभी हार मत मानो। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों न हो, अगर आपका सपना सच्चा है और मेहनत ईमानदार है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।